जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी या हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है, जिसे हमने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई होगी, क्योंकि संगत जी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। सत्संग अधूरा छोड़ने से ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। संगत जी, चाहे आप एक ही सत्संग सुने एक दिन में, पर उसको पूरा सुने सत्संग को, क्योंकि गुरुजी महाराज भी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपके आधे कर्म तो वह सत्संग सुनने से ही कटवा देते हैं। तो संगत जी, अगर आप सत्संग सुनते हैं, जो भी सत्संग सुनते हैं आप, तो वो पूरा ही सुने सत्संग, वरना अधूरा रह जाता है तो ब्लेसिंग भी आपकी अधूरी रह जाती है। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं। अगर संगत जी कोई गलती हुई तो क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी राधा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हेल्थ को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी छोटी छोटी बात को ध्यान में रखने का शुक्राना, मेरे घर पे आने का शुक्राना, मेरी बेटी की आंखों को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, आपके जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि उसकी आंखें काफ़ी हद तक सही हो गई है। शुक्राना आपको गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को फॉरेन ट्रिप कराने का शुक्राना। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हमारे जीवन में आए उसका शुक्राना। हमारे सारे घर की नेगेटिविटी को दूर करने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। आपसे बस एक अरदास है आपके चरणों में कि गुरुजी, मेरी बेटी को अच्छा घर ब्लेस कर दो। जब आप ये कर दोगे तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना अदा करूँगी। जब तक गुरुजी मैं आपके अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपके मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ने बोला था कि मैं तेरे सारे पितृ दोष खत्म कर दिए हैं, मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सारे पितृ दोष को ख़त्म करने का शुक्राना और माता रानी के साथ मेरे घर पर आने का शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाम से यहीं विराम करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब भी कोई भी गुरु जी के मैसेज आते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, ये मैसेज हमारे ऊपर नहीं, ये मैसेज हमारे ऊपर नहीं है। पर जो आपको गुरु जी को मैसेज सुनाना होगा वो ज़रूर सुनाएंगे। या तो हमारे साथ वो चीज़ हो चुकी होती है या वो बाद में होने वाली होती है। तो कृपया करके ना आप उस मैसेज को इग्नोर ना करें, आप मैसेज को ध्यान से सुना करो, क्योंकि जो गलती मैंने की है मैं नहीं चाहती वो गलती आप लोग भी करें। मेरे से सबसे बड़ी क्या गलती हुई है, मेरे पास गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था। तो मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज, पहले जब मैं शुरू में सत्संग सुनने लगी थी तो ब्लैक मैजिक के मैसेज मेरे पास बहुत आते थे। उसके बाद वो ब्लैक मैजिक के मैसेज आने मुझ पर बंद हो गए। मैंने शुक्राना करा कि गुरुजी शुक्राना के ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर दोबारा मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आने लगे तो मुझे ना गुस्सा सा आने लगा कि गुरुजी क्या है, ब्लैक मैजिक आपके होते हुए भी थोड़ी ना ब्लैक मैजिक हो सकता है। मैं थोड़ा सा गुरुजी से नाराज़ हो गई थी। पर नहीं संगत जी, हमें तो गुरुजी से नाराज़ थोड़ी ना होना है, हमें तो बाहर निकालने वाले वही है और हम उसी से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। नहीं संगत जी,
हमें तो बल्कि शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें छोटी से छोटी चीज़ें बताते हैं और हम बेवकूफ़ इतने हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं संगत जी, हमें शुक्राना करना चाहिए हमारे गुरुजी का कि वो हमें होने से पहले ही छोटी से छोटी चीज़ें हमें बताते हैं। तो संगत जी, मैं आपको जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना। मेरे पास बार बार गुरुजी का ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरी क्या आदत है, मैं हेडलाइन देख के सत्संग सुनती हूँ। बस नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सत्संग आ रहे हो, क्योंकि गुरु जी को तो जो सत्संग सुनाना होगा वो हेडलाइंस कुछ होगी, कुछ और होगी, और बीच में सत्संग कुछ और होगा। वो गुरु जी ही अपना आप ही चमत्कार कर देते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मैं ना सत्संग सुन रही थी, तो पहले मेरे जो सत्संग सुन रही थी ना, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके घर में ना ब्लैक मैजिक किया गया था, और उनके ना लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी लड़की 3 साल की थी, और उस पर ना ब्लैक मैजिक किया गया था। उनके अंकल जी पे, उनके घर परिवार पे एक बुरा साया था, किसी ने छोड़ा गया था। तो वो डर जाती थी, वो रोने लगती थी। तब उनको उपाय बताया था गुरुजी ने उनको, कि ना गुरुजी का मंत्र जाप करना है 7 बार, और 3 बार बोलना है हट हट बुरसाए, हट हट बुरसाए, हट हट बुरसाए। उन्होंने ये उपाय बताया था। तो संगत जी, मैंने सुना था इस सत्संग, पर मैं सुन के भूल चुकी थी। तो फिर दोबारा मैंने बीच में सत्संग सुनते रहे, दोबारा ये मेरे पास आया। तब किसी दूसरी आंटी जी ने बताया कि उनके लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, 5-6 साल का उनका लड़का था, और उनको भी ऐसे कुछ बुरा साया था, वो झपेटे में आ गया था। जो भी है, काला साया जो भी था उनके घर में, तो ऐसा भी था कुछ। तो वो बता रही थी कि उनके लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो लड़का चक्कर खा के गिर गया था, ऐसे ऐसे हुआ, ब्लैक मैजिक हो रहा था, उसका बच्चा बहुत काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। तब गुरुजी ने उन्हें उपाय बताया, उन्होंने भी सत्संग सुना था, तो उनको भी ये गुरुजी ने यही उपाय बताया था। तो मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, मैं फिर भी नॉर्मली थी। हाँ, सुन लिया, मेरे बस मन में ये था, हाँ मैंने सत्संग सुन लिया। पर नहीं संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं ना, उस सत्संग को हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, और बड़ा सोच समझ के ना दिमाग में उसको ठान लेना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो तो हमें ये चीज़ याद रहना चाहिए। गुरुजी अगर हमें सत्संग सुना रहे तो किसी वजह से ही सुना रहे। ये चीज़ या तो हमारे साथ होने वाली है, इसलिए हमारे को सत्संग सुनाया जा रहा है, और हमें ध्यान नहीं दे पाते। ये गलती मैंने की है, पर आप मत करना। तो मेरे लड़के की काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दे रही थी। मैं सोच रही एसी में सो जाते हैं तो उसको फ़ीवर हो रहा है, या ऐसे ही कुछ होगा। कभी उसको खांसी हो रही थी, कभी जुकाम हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर गुरुजी के जब मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। बार बार मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहे, तेरे लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान क्यों नहीं देती है। मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी संगत जी, मुझे लगा सिर्फ नॉर्मल ही ऐसा ही है, मैं दवाई दिला ली। फिर मैंने क्या करा, मैं उसको ना स्कूल छोड़ के आई। जब मैं उसको स्कूल छोड़ के आई ना, तो संगत जी वो चक्कर खा के गिर गया, और चक्कर खा के गिर गया, और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, और मेरे ना आँखों में आँसू थे, और मैं रोने लगी। और मैं मन ही मन में सोचने लगी कि गुरुजी मेरे बेटे को क्या हुआ अचानक ही, ये क्या हो गया। तभी मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी का बार बार ब्लैक मैजिक वाला मुझे मैसेज आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या होता है, मैं जब मैं रोती रोती आ रही थी, तो एक बटरफ्लाई आई येलो रंग की, और हमार को मेरे आगे पीछे मंडराने लगी, और मेरे बेटे के सर से टकरा के चली गई। तो वो मेरे गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया, सही कर दिया। तब मैं जब गुरुजी घर संगत जी, जब मैं घर आई, तो मैंने देखा मेरे लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं उसको दवाई दिला के लाई, रात में वो सोने लगा तो वो डर रहा था। तब मुझे ना वो सत्संग याद आने लगा कि मुझे वो आंटी जी ने जो सत्संग सुनाया था, उन्होंने बताया था कि बच्चे के सर पे 7 बार हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और उसके बाद 3 बार बोलना है हट हट बुरसाए, हट हट बुरसाए, हट हट बुरसाए। तो उससे सही हो जाएगा। वो यही चीज़ मैंने 3 दिन तक लगातार करी। तो ऐसे ही फिर मुझे लगने लगा कि मतलब सही हुआ मेरे बेटा। तो मैं छत पे चली गई थी। छत पे जब मैं कपड़े धोने चली गई, तो मैंने देखती हूँ अचानक मैं नीचे आती हूँ, तो गुरुजी की जल बोतल की जो पानी जल बोतल थी ना, वो ख़त्म थी। मैंने बोला ये जल कहाँ गया। मेरा बेटा बोला मम्मा ये तो मैंने पी लिया। चलो कोई बात नहीं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या पता गुरुजी ने कौन सा संकट काटा है जो मैं नहीं थी, और मेरे बेटे का संकट काटा गुरुजी ने। जैसे गुरुजी आपने मेरे बच्चे का संकट काटा, ऐसे सभी के संकट काटना मेरे गुरु का। फिर मुझे ना, मैं सो रही थी, तो मेरा बेटा तो सही हो गया, पर अंकल जी ऐसे डरने लगे। अंकल जी जब डर रहे थे, तो मेरे मन में आया कि क्या यही उपाय मैं अंकल जी से भी करती हूँ। तब मैं, अंकल जी सो नहीं रहे थे, अंकल जी भी थोड़ा ऐसे ही हो रहे थे। तो मैंने ये क्या करा, जब मैं अंकल जी सो रहे थे, तो मैंने अंकल जी के भी सर पे हाथ सर पे रख के गुरुजी का मंत्र जाप करके, और 7 बार मंत्र जाप करके 3 बार यही बोला हट हट बुरसाए, हट हट बुरसाए, यही बोला। और जब भी घर में मैं देखती हूँ बटरफ्लाई घूम रही है, और वो बटरफ्लाई येलो रंग की मेरे घर में आके
मैंने देखा तो वो सुबह उठी तो वो मरी मिली। जब वो मरी मिली तो मैं समझ गई कि मेरे गुरु पा ने वो संकट काट दिया। मेरे गुरुजी ने कहा था कि तू टेंशन ना ले, मैं संकट काट दूंगा, मैं तितली विच रूप में आऊँगा और तेरा संकट काट दूंगा। तो गुरुजी, आपने जैसा मेरा संकट काटा, आपने जैसे मेरे अंकल जी का संकट काटा, आप ऐसे ही सभी संगत जी के संकट काटते रहिए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना, उठते बैठते जागते सोते हर वेले शुक्राना मेरे गुरु का। और जो मैंने गलती करी, मेरी गलती की भी मुझे क्षमा दो गुरु पा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी।